हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम जैन धर्म के बारे में आज जो है हमारी दूसरी क्लास रहने वाली। कौन सी? आज जो है हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। अगर आप लोगों ने जो है जैन धर्म के बारे में पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जो है जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है हम जैन धर्म के बारे में आज हम जो है दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमने पहले देखा था कि जो है प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, ठीक। और तेईसवें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्थानौत थे, ठीक है। तो जो है तेईसवें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्थानौत थे। और जैन धर्म के संस्थापक हुआ प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो ऋषभदेव थे, ठीक। और हमने देखा था कि तेईसवें जो तीर्थंकर थे ये जो है 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को इन्होंने स्वीकारा था। और इन्होंने जो है इनके द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन थी? तो इनके द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन थी? पहले थी हिंसा न करना, और दूसरा था, ठीक है, चोरी न करना, और तीसरा था संपत्ति न रखना, ठीक है, इत्यादि थे, ठीक। और जो है अब देखेंगे। और हाँ, हमने देखा था कि जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे, ठीक। जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे, ठीक। इनके जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के, क्या इनका जन्म जो है ठीक है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ था, और जो ज्ञात्रक कुल के सरदार होया करते थे, ठीक है। तो ज्ञात्रक कुल के सरदार कौन होया करते थे? सिद्धार्थ, यानी कि महावीर स्वामी के पिता, ठीक। और इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, क्या जो त्रिशला थी जो महावीर स्वामी की माता थी, ये जो है लिच्छवी राजा चेटक की बहन थे, ठीक। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी पुत्री का क्या नाम था? तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, ठीक। और हाँ, हमने देखा था कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था नंदीवर्धन था। क्या नाम था? सॉरी, वर्धमान था, ठीक है। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था, ठीक। अब इसके आगे जो है अब हम देखेंगे महावीर स्वामी जो है इन्होंने 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। कितने वर्ष के बाद किया था? 12 वर्ष के बाद, कठिन तपस्या के बाद जो है इन्होंने 12 वर्ष में जो है कठिन ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक। और नदी कौन सी थी? तो नदी हो जाएगी ऋजुपालिका नदी, ठीक। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वृक्ष, और किस वृक्ष के नीचे था? तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका। वृक्ष कौन था? साल वृक्ष था, ठीक। और इसी समय जो है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो उस समय जो है ये जिन, अहर्थ और निग्रंथ कहलाए। जिन का मतलब होता है विजेता, अहर्थ का मतलब होता है पूज्य, ठीक। और निर्गंथ का मतलब होता है बंधनहीन, ठीक। तो महावीर स्वामी क्या क्या कहलाए? जिन कहलाए, और जो है अहर्थ कहलाए, और निर्गंथ कहलाए, ठीक। और जो है इन्होंने अपना जो उपदेश दिया था, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक। जो है महावीर स्वामी है ये किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? तो प्राकृत भाषा में, अर्ध यानी कि अर्धमागधी भाषा में जो है ये उपदेश दिया करते थे, ठीक। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इनके अनुयायियों को जो है निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है, ठीक। और इनके प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इनके प्रथम अनुयायी थे जामिल थे। कौन थे? जामिल थे, जो महावीर स्वामी के दामाद थे, ठीक। जामिल कौन थे? तो जामिल जो है महावीर स्वामी के दामाद थे, यानी कि प्रियदर्शनी के पति थे। कौन? जामिल जो है ये प्रियदर्शनी के पति थे, ठीक। और जो है प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे? तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? अच्छा, प्रथम अनुयायी तो जामिल थे, और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे? तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। ये जो है नरेश दधिवाहन की पुत्री होया करती थी। जो चंपा थी ये नरेश दधिवाहन की पुत्री होया करती थी। कौन होया करती थी? तो नरेश दधिवाहन की पुत्री होया करती थी। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? क्या प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो जो है चंपा थी। कौन थी? चंपा थी, ठीक। और जो है महावीर स्वामी ने अपने जो है 11 गणधर में जो है शिष्यों को विभाजित किया था कि ठीक है कितने गणधर में जो है शिष्यों को विभाजित किया था? तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधर में जो है विभाजित किया था। और जो है प्रथम एक ऐसा व्यक्ति था थेरा जो आर्य धर्मा था, ठीक है।
प्रथम जो है व्यक्ति था जो प्रथम उपदेशक था। अब पूछा जाए कि जैन धर्म का प्रथम उपदेशक कौन था, तो आर्य सुधर्मा था। कौन था? आर्य सुधर्मा था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, तो आज जो हमने जैन धर्म के बारे में आज भी जो है हमने थोड़ा एकदम छोटा सा टॉपिक देखा है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। अब अगले वीडियो में जो है हम प्रथम जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक के बारे में जो है हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।